तो नोट से भी और होठ से भी। मैं आपके बाहर का हूँ तो नोट से ना सही कर सकूं, होठ से भी सही। बोलिए कसके। यासीन के आसपास है, ताहा के आसपास। यासीन के आसपास है, ताहा के आसपास। अरे मेला लगा है गुंबदे खसरा के आसपास। मेला लगा है गुंबदे खसरा के आसपास। और हुज्जाज कर रहे हैं तवाफे दरे हरम। हुज्जाज कर रहे हैं तवाफे दरे हरम। बीमार सब खड़े हैं मसीहा के आसपास। बीमार सब खड़े हैं मसीहा के आसपास। और शायद कहता है ये शादी की महफिल है, बहुत सारे लोग मेरे इस शेर से मुंह फुला लेते हैं, मगर शायद ये लड़की की शादी है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बेटी वाले खुश होंगे इस शेर को सुनकर। शायर कहता है, मैं तमाम दोस्तों नौजवानों भाइयों से मैं तवज्जो का तालिब हूं कि शादी सुन्नत रसूल पाक की है। शादी सुन्नत रसूल पाक की है, हराम खाना छोड़ दे। जितने लोग इस शादी में हराम कारी से बचना चाहते हैं एक बार हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। शादी सुन्नत रसूल पाक की है, हराम खाना छोड़ दे। अरे शादी में जहेज लेना और देना छोड़ दे। शादी में जहेज लेना और देना छोड़ दे। बिला वजह समधी को तड़पाते हो ऐ लोगों। बिला वजह बेटी वाले को तड़पाते हो ऐ लोगों। उनको हर हाल में तड़पाना छोड़ दे। उनको हर हाल में तड़पाना छोड़ दे। और हद तो ये है कि बेटा को लोग समझते हैं स्टेट बैंक का चेक है मुमताज। इक्को थोड़ा कम करें। बेटा को लोग समझते हैं स्टेट बैंक का चेक है मुमताज। उनसे कह दो जरा कि चेक को भजाना छोड़ दे। उनसे कह दो जरा चेक को भजाना छोड़ दे। बेटा को लोग समझते हैं, इसमें गौर कीजिएगा माशाअल्लाह। बेटा को लोग समझते हैं स्टेट बैंक का चेक है मेरे पास। वरना बेटी वाले कि यहाँ आते हैं और फौरन ये कहते हैं कि 5 लाख 2 लाख 4 लाख क्या भाई आपने कर्ज दिया था उनको? कहा कि नहीं, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया क्यों? तो मैं शेर से तवज्जो का तालिब हूँ कि बेटा को लोग समझते हैं स्टेट बैंक का चेक है मुमताज। उनसे कह दो जरा कि चेक को भजाना छोड़ दे। उनसे कह दो जरा कि चेक को भजाना छोड़ दे, वरना रोज़े महशर के दिन खुदा उनसे कहीं कह न दे कि जन्नत में जाने का इरादा छोड़ दे। वरना रोज़े महशर के दिन खुदा उनसे कहीं कह न दे कि जन्नत में जाने का इरादा छोड़ दे। और मैं ये शेर आपके पाकीज़ा समातों के हवाले पेश करते हुए मैं आपके खादिम साहब सोफी साहब के हवाले में पेश कर रहा हूँ। समाप्त करें। तमाशा तो इतना कर गुजरना। सोफी साहब शेर देखेंगे। तमाशा तो इतना, तमाशा करने वाले करते हैं कोई दारू पी के, कोई गाना सुन करके, कोई टीवी देख करके, कोई नाच देख करके। मगर हमें और आपको शायद यह पैगाम दे रहा है कि अगर तमाशा ही करना है तो गाना सुन करके नहीं, अगर तमाशा ही करना है तो टीवी देख करके नहीं, अगर तमाशा करना है तो ऐसा दुनिया में तमाशा कर जाओ कि जब इस रूए ज़मीन पर रहो तो देखने वाले देख के लोग ये कहें कि नबी का दीवाना जा रहा है। जब दुनिया से चले जाओ तो लोग ये फख्र से कहें कि नबी का दीवाना है। तमाशा तो इतना कर गुजरना, तमाशा तो इतना कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। तमाशा तो इतना कर गुजरना, नबी का दीवाना हो के मरना। लोग देखे तेरा जनाजा, कह दीजिए लोग देखे तेरा जनाजा, कभी इधर से कभी उधर से। कि लोग देखे तेरा जनाजा कभी इधर से कभी उधर से। कर्न का मशहूर है ये किस्सा, कर्न का मशहूर है ये किस्सा। नबी का आशिक एक ऐसा गुजरा जिसने दांतों को अपने तोड़ा, कभी इधर से कभी उधर से। जिसने दांतों को अपने तोड़ा, कभी इधर से कभी उधर से। और
हम लोग सुन्नी सही अकीदा है और हम लोग मानते भी हैं। और कुछ लोग जब हम लोग मांगते हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द भी होता है, दर्द होता है कि ये वली से, अली से, ख्वाजा से मांगते हैं, है ना। तो जो लोग के पेट में दर्द हो रहा है उनको दर्द होने दीजिए और आप मांगते रहिए, मांगिए, वली से मांगिए। क्यों मांगे? वली और नबी और अली देते हैं, कभी तो गौसुल वरा के घर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से हम मांगते हैं। अब मांगते किस लिए है? इसलिए हमारा और आपका, आप इस मजमा से मैं आपको ये पैगाम देना चाहूंगा कि दुश्मनाने इस्लाम इस दौर में बहुत हैं। मजहब इस्लाम के चाहने वाले तो सब कहते हैं कि हम मजहब इस्लाम के चाहने वाले हैं, हम सही तौर पर हैं, हम सही अकायद पे चलने वाले हैं, मगर बात समझ में नहीं आ रही है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, सब कहते हैं हम सीधे रास्ते पे हैं। ऐ मौला, ये सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? तो कुरान में अल्लाह ने कहा अनअमता अलैहिम, जिन पर इनाम हुआ है वो लोग सीधे रास्ते पे हैं। ऐ परवरदिगार आलम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम से मुराद ये है कि ये सीधा रास्ता है। और सीधा रास्ता पे वो लोग हैं जिन लोगों पर इनाम हुआ है। ऐ मौला, हमने आलम तसव्वुरात में खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह मुक़द्दसा में अरीज़ा पेश किया है। ऐ परवरदिगार आलम, बात समझ में नहीं आ रही है। सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता है और जिन पर इनाम हुआ है ये लोग सीधे रास्ते वाले हैं। मगर परवरदिगार आलम, ये किन लोगों पर इनाम हुआ है? अगर हम ये कह दें कि चाहत मुजफ्फरपुरी साहब पर इनाम है, ये कोई जरूरी नहीं कि दुनिया के लोग मान ले। अगर हम ये कह दें कि अहले मटिहारा के लोग ये अहले मटिहारा के लोग ये इनाम वाले हैं, कोई जरूरी नहीं कि दुनिया के लोग मान ले। अगर हम ये कह दें वैशाली वाले ख्वाजा और गौस के दीवाने हैं, ये चाहने वाले हैं, इन पर इनाम हुआ है, कोई जरूरी नहीं कि मान ले। ऐ परवरदिगार आलम, बात समझ में नहीं आ रही है, तू ही बता दे कि किस पे इनाम हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सुभान अल्लाह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ऐ मुमताज अहमद, इसमें शक और शुबा की गुंजाइश नहीं है, इसमें रद्द बदल करने की गुंजाइश नहीं है। ऐ मुमताज अहमद, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक और शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐ मौला, कुरान में शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐ मौला, तू ही बता दे कि किन लोगों पर इनाम हुआ है। कुरान से बता दे किन लोगों पर इनाम हुआ। अनअमता अलैहिम, जिन पर इनाम हुआ वो लोग सीधे रास्ते वाले लोग हैं, मगर अभी भी हमको ये पता नहीं है कि किन पे इनाम हुआ है। फिर मैंने आलम तसव्वुरात में खुदा बंदे कुद्दूस की बारगाह मुक़द्दसा में अरीज़ा पेश किया, ऐ मौला, किन लोगों पर इनाम हुआ है तू साफ साफ बता दे। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम 5वां पारा में इरशाद फरमाता है, अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। सुभान अल्लाह, नबिय्यीन की जमात, सिद्दीक़ीन की जमात, शुहदा की जमात, सालिहीन की जमात पर इनाम हुआ है, सालिहीन की जमात पर इनाम हुआ है, तबाईन की जमात पर इनाम हुआ है, तबाईन की जमात पर इनाम हुआ है। उनकी तबाईन में से गौसे आज़म भी है, ख्वाजा ग़रीब नवाज़ भी है, मखदूम चिश्ती भी है, मखदूम सिलानी भी है, मखदूम बिहारी भी है, दादा तैयब अली शाह भी है, यूसुफ अली शाह भी है। मजमे से कोई एक शख्स उठ के नारा लगा दे, तो ये बात साबित हो गई कि सच्चों की जमात में गौसे पाक भी हैं, सच्चों की जमात में मखदूम की चौकी भी है, सच्चों की जमात में दादा तैयब अली शाह भी है। और हम लोगों का यह अकीदा है, अहले मटिहारा के तमाम लोग तैयब अली के दीवाने हैं, हम लोग सच्चे हैं। सुभान अल्लाह, हम ही लोग सच्चे हैं, हम ही लोग सिराते मुस्तकीम पे रास्ते पे चलने वाले हैं। तभी तो शायर ने क्या खूब कहा है कि कभी तो गौसुल वाला
कभी तो ख्वाजा पिया के घर से, कह दीजिए, कभी तो गौसुल वरा के घर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से, और चल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से, चल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से कभी उधर से। और हम लोग सुन्नी सहिल अकीदा मुसलमान नबी से, वली से मांगते हैं। और क्यों मांगते हैं? अगर कोई पूछ ले या आपको फौरन कह देगा कि मांगना किससे है, देने वाला तो अल्लाह ही है, देता कौन है? अल्लाह। मजमे से पॉइंट को गौर कर लीजिएगा, आप हो सके मोबाइल में विकेट कर लीजिएगा, वो अहले खबीस को जवाब देने के लिए। वली से अली से मांगना शिर्क है, बिदअत है, हराम है। तुम क्यों मांगते हो? क्यों वली के दरबार में जाते हो? क्यों ख्वाजा गरीब नवाज की मज़ार पे जाते हो? तो उन लोगों को कह दीजिएगा कि दुनिया वालों, दुश्मनाने इस्लाम सुन लो, हम अपने मर्जी से नहीं मांगते हैं, बल्कि खुदा के बताए हुए रास्ते से मांगते हैं। कैसे मांगते हैं? तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम 4 पारा सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है कुरान में, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी। आपके कारी साहब बैठे हैं, इनसे पूछिएगा कि कुरान में है या नहीं। अक्सर निकाह खाने का जो लोग हैं, ये आयत पढ़ी जाएगी, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल-अरहम, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही। अल्लाह फरमाता है उस रब से डरो, कह दीजिए, उस रब से डरो जिसके नाम पर तुम लोगों से मांगते हो। जिसके नाम पर तुम लोगों से मांगते हो। तो हम सुन्नी अकीदा मुसलमान यही तो कहते हैं, या ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के नाम पर दे दीजिए, या मखदूम की चौसी अल्लाह के नाम पर दे दीजिए, या दावत अलीशा अल्लाह के नाम पर दे दीजिए। कौन देता है? कुरान देता है। अच्छा, जब हम मांगते हैं मिलता है कि नहीं मिलता? आइए कुरान अज़ीम से पूछें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, व अम्मस्साइल फला तनहर। कह दीजिए सुभान अल्लाह। व अम्मस्साइल फला तनहर। ऐ हबीब, आप मंगतों को मत झिड़किए, बल्कि जो जो मांगे सबको अता कर दीजिए। तीसरा पारा क्या है? सूरह ज़ुहा, देख लीजिएगा कुरान जाकर के। वो अम्मसाइल फला तनहर। ऐ हबीब, आप मंगतों को मत झिड़किए, जो जो मांगे सबको अता कर दीजिए। कह दीजिए ना हक के। ऐ हबीब, आप मंगतों को मत झिड़किए, जो जो मांगे सबको अता कर दीजिए। मगर कुछ लोगों के ज़हन के हाशिए पर एक सवाल उभरता है कि क्या कितना देंगे, ये कितना देंगे? देते देते तो खत्म हो ही जाएगा। और नबी पर कुरान नाजिल हुआ आज से 1450 साल पहले, और कुरान का ये हुक्म कयामत तक बाकी रहेगा। नबी कितना को देंगे? सबको दीजिए, किसी को मत झिड़किए। तो अल्लाह ने देने वाला तो अल्लाह ही है, मगर नबी को दिया कितना है मैं आपको बता दूं, अपनी बात नहीं बल्कि कुरान की रोशनी में, बिल्कुल कुरान की रोशनी में मैं जो भी बात बोल रहा हूँ वो कुरान और हदीस की रोशनी में। कितना अल्लाह ने दिया है नबी को बता दे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम 15वां पारा सूरह बनी इसराइल रुकू नंबर 2 सफ़ा नंबर 3 में इरशाद फरमाता है, वमा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वमा काना अताउ रब्बिका महज़ूरा। अल्लाह फरमाता है, ऐ हबीब अल्लाह आपको मुसलसल दे रहा है, रब आपको मुसलसल दे रहा है, आप अपने उम्मतियों को मुसलसल अता कर दीजिए। अल्लाह मुसलसल दे रहा है, बारहा दे रहा है, ये खत्म ही नहीं हो रहा। ऐ हबीब, आपको रब दे रहा है, अब बांटते रहिए, ये खत्म होने वाला नहीं है। तभी तो शायर ने क्या खूब कहा है कि कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो गौसुल वरा के दर से, कभी तो ख्वाजा पिया के घर से चल ही जाता है काम अपना, कभी इधर से
कभी उधर से और शादी सुन्नत रसूल पाक की है, हराम खाना छोड़ दे, शादी में जहेज लेना और देना छोड़ दे। यहाँ पर हमारे चचा बैठे हैं, नौजवान दोस्त बैठे हैं, मैं चचा से कुछ नहीं कहूँगा, मगर इस मजमे से मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने लोग अपने शादी में जहेज नहीं लेना चाहते। थोड़ा हाथ उठाए। माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला अपने, और जिन लोगों की शादी हुई है वो हाथ नहीं उठाइए, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है और जितने लोग उठाए हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह दुआ मुक़द्दसा में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और ये हिदायत नसीब अता फरमाए कि शादी में हम पैसा नहीं लेंगे। आपको जब हम बताएंगे ना तो थोड़ी देर के लिए बहुत आपको बुरा लगेगा। हमसे और आपसे बेहतर फकीर है, नहीं होगी, पूछताछ नहीं होगी मेरे दोस्त। और आज हम और आप जो 2 लाख 3 लाख रुपया लेते हैं ना, यहाँ बेटी वाला मजबूर है। आपने देखा होगा, बेटी 18 साल की है, बाप के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रहे हैं। कहीं 2 लाख की शक्ल में, कहीं 3 लाख की शक्ल में। बाप कभी गांव मोहल्ले में जाकर के हाथ फैला रहा है, और हाथ फैलाना भी इतना आसान नहीं। इसलिए इसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको फर्जी धंधा बना लिए। अब जो सच्चा होता है असल में, वो भी धुतकारे जाते हैं, वो भी मारे जाते हैं। एक तो बेटी का सदमा होता है, एक बेटी का बुनियाद का मंजिल में जो फाइज होती है, बेटी की उम्र बढ़ती चली जा रही है, 20 साल हो रही है, 22 साल हो रही है, 25 साल हो रही है। बहुत सारे लोग इस सदमे में मर जाएंगे इंतजाम ना होने की वजह से। तो मेरे दोस्त, मैंने कुरान अज़ीम की एक आयत मुबारक तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मैंने अभी शादी के ताल्लुक से कुछ बात अर्ज नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है, 18वां पारा रुकू नंबर 10 आयत नंबर 31 में सूरह नूर में इरशाद फरमाता है, वो अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम यकुनु फक़रा युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़लिका दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है वो अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, तुम निकाह कर दो अपनों में उनका जो बेनिकाह हो। तुम निकाह कर दो अपनों में उनका जो बेनिकाह हो, अपने कनीजों, अपने गुलामों, अपने लायक बंदों का। ये कुरान कह रहा है, तुम निकाह कर दो अपनों में उनका जो बेनिकाह हो, अपने कनीजों, अपने गुलामों, अपने लायक बंदों का। व इन यकूनु फक़रा युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, कि अल्लाह तबारक व तआला इसे शादी की बरकत से माला माल कर देगा। कह दीजिए अल्लाह तबारक व तआला शादी की बरकत से माला माल कर देगा। और देखिए, मैं आपको बताता चलूं, इस पे गौर करने का मतलब है कि कुरान ने क्या कहा, तुम निकाह कर दो अपनों में उनका जो बेनिकाह हो।